अस्सलाम जी, मेरा नाम शहजाद खान है। मैं पाकिस्तान का मोस्ट हाईली रेटेड कॉपीराइटर हूँ। 3000 से ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट्स हैं और $7 मिलियन की सेल है। लेकिन ये वीडियो मेरे बारे में नहीं है। ये वीडियो है कॉपीराइटिंग के बारे में और हमारे इस्लाम के बारे में कि हम अपने रिलीजन में से कौन से टिप्स और मैसेजेस ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें हमारी कॉपीराइटिंग में मदद करेगा। और हम जब कॉपीराइटिंग इस ज़हन से करेंगे कि हम अपने रिलीजन को भी इस चीज़ में फॉलो कर रहे हैं, तो सवाब का सवाब मिलेगा, पैसों के पैसे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। इस्लाम का मैसेज, कुरान का मैसेज और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज जिस तरह से उन्होंने उसको कन्वे किया, वो इतना पावरफुल था कि उस ज़माने के जो अरब थे, वो इस्लाम की तरफ आए। उनके बाद आज हम देखते हैं कि बर्र-ए-आज़मों के बर्र-ए-आज़म जो हैं, वो इस्लाम की तरफ माइल हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में उस उनके कम्युनिकेशन के तरीके को देखेंगे और उससे इंस्पिरेशन लेंगे कि वो हम कॉपी राइटिंग में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बाय द एंड ऑफ द डे कुरान जैसा रिटन कोई भी ऐसी चीज़, किताब और ऐसा पैगाम दुनिया में आज तक नहीं आया। उसकी पावर का, उसकी बात करने के तरीके का, चीज़ों को कन्वे करने का, पोर्ट्रे करने का जो लेवल है, वो किसी और चीज़ का नहीं है इस टाइम और ना ही कभी आएगा। तो क्यों ना हम उससे मैसेजेस एक्सट्रैक्ट करें और उससे हम अपनी कॉपी राइटिंग में भी इस्तेमाल करें कि सवाब का सवाब मिले और क्लाइंट भी खुश और सब चीज़ें खुश। ठीक है, तो आज पहली चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि है स्टोरी टेलिंग। कुरान में बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग इस्तेमाल की गई है और यकीनन वो पावरफुल भी है। और आपने देखा होगा ये कॉपीराइटर सब कहते रहते हैं जी स्टोरी टेलिंग करो, कहाँ से उनको समझ आई? हमारे रिलीजन ने ये पहले से ही बताया हुआ है कि जी स्टोरी टेलिंग की पावर है। अब कुरान में हम अगर इंस्टेंसेस को देखें, 2 तरह के हमें स्टोरी टेलिंग के मिलते हैं। एक जिसमें डायलॉग हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि हज़रत मूसा का वाक़या है जिसमें वो डायलॉग कर रहे हैं फ़िरौन के साथ, या इसी तरह से और भी आपको वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें ये पोर्ट्रे करवाया जाता है कि जी 2 लोग आपस में डायलॉग कर रहे हैं और उसके साथ वो जो पूरी बात है वो एक्सप्लेन की जा रही है। अब इसमें दूसरा स्टोरी टेलिंग का तरीका जो कुरान में मुझे मिला है, वो ये है कि लाइव मंज़र खींचा जाता है, लाइव पोर्ट्रे किया जाता है, एक एग्ज़ैक्ट सिचुएशन एक्सप्लेन की जाती है। जिस तरह से हमने वो वाक़या सुना है, यकीनन आपने भी सुना होगा कि जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम के साथ हिजरत की और उस हिजरत के दौरान जो उन पे मसाइब आए और जो मौजज़ात हुए, किस तरह से उन्होंने असा जो उनका था, उसको समंदर में रखा और उसके 2 हिस्से हो गए। तो वो जिस तरह से कुरान में एक्सप्लेन किया गया है, वो एक स्टोरी बताई गई है आपको, आपको इंस्पायर किया गया है। तो इस तरह की स्टोरीज़ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो अपनी कॉपी राइटिंग में। उस बयान करने के तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक योर मैसेजिंग मोर पावरफुल। अच्छा, अब दूसरा जो हम मैसेज कुरान में से ले सकते हैं और उसको हम अपने कॉपी राइटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो है स्पेसिफिसिटी का, कि कुरान बहुत स्पेसिफिक बात करता है। और हमने ये देखी है अगेन बात कि कॉपी राइटर्स कहते हैं जी आपकी कॉपी स्पेसिफिक होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए। ऑलरेडी हमें ये मैसेज मिल चुका है कुरान से। अच्छा, अब मैं आपको एक स्पेसिफिसिटी की कुरान में से एग्जांपल्स बताने लगा हूँ और मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखूंगा और वो उसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये सूरह ज़ारियात में से है, इसका तर्जुमा सुनिए। बाय द विंड्स दैट स्कैटर डस्ट and the clouds that bear heavy weight of water, and the ships that float with ease and gentleness, and those angels who distribute provision, rain, and other blessings by Allah's command. Verily, that which you are promised is surely true, and verily, the recompense is sure to happen. अब देखो कितनी स्पेसिफिक है ये उन बादलों की बात कर रहा है जिसमें बारिश होती है, ये उन हवाओं की बात कर रहा है जो कि मिट्टी को उड़ाते हैं। तो देखो, आप अपनी कॉपी में जब इस तरह से स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करोगे, उनको रेफर करोगे, उसमें कितनी पावर आ जाती है कि आपके सामने एक एग्ज़ैक्ट मंज़र आपके सामने आ जाता है और फिर उनसे आप फ्लो करके अपनी बात जो आपने कन्वे करनी होती है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन, इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता आपको किसी की कॉपी पढ़ के मिलेगी। माशाल्लाह। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो कुरान से आप सीख सकते हैं और उसको कॉपी राइटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो है कि चीज़ों को टू द पॉइंट और कंसाइज़ रखना। आपने अमूमन देखा होगा कि जब कोई कॉपी लिखने बैठते हो तो इतने-इतने हज़ारों लफ्ज़ लिख देते हो और उसमें
वर्बोस होती है और उसमें एक रिपीटिशन होती है और फ्लो वगैरह वगैरह वो सही नहीं होता। लेकिन कुरान से अगर हम एग्जांपल देखें तो कुरान में ऐसा कुछ नहीं है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन मैसेज, परफेक्ट मैसेज है। और अभी इसकी एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे सामने अभी सूरह ज़िलज़ाल के 2 आयत का तर्जुमा है। दिन की रोशनी गवाह है और रात जब साकिन हो। देखो एक-एक सेंटेंस, एक-एक लाइन बस। कोई बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पैराग्राफ्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी-बड़ी बात नहीं हुई। एक कंसाइज़ सा छोटा-सा सेंटेंस, उसके बाद एक और सेंटेंस की ट्रांज़िशन, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस की ट्रांज़िशन। अब कॉपी राइटिंग में भी आपने इस तरह से करना होता है। आपने देखा होगा कि हम बहुत बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखते हैं। हम मैक्सिमम 1 या 1 सेंटेंस होता है एक लाइन में, या बहुत कभी हो जाए तो 2 सेंटेंस होते हैं। उसके बाद नया पैराग्राफ, नई बात, और उनका कनेक्शन और फ्लो बनाना, उसकी इंस्पिरेशन भी आप कुरान से ले सकते हो, बट बी श्योर दैट यू आर कंसाइज विद व्हाट यू आर सेइंग। अब चौथी चीज जो हम कुरान से इंस्पायर होके उसको अपनी कॉपी में यूज कर सकते हैं, वो है कि अपने जिनसे मुखातिब है उनको कांटेक्ट करना, उनको डायरेक्ट बुलाना, पुकारना उनकी तरफ। अब कॉपी राइटिंग में आपने देखा होगा अटेंशन कॉपी राइटर्स फॉर इंस्टेंस, कुरान ही हमें ऑलरेडी बता चुका है। कुरान में 143 इंस्टेंसेस हैं जहां पे अल्लाह सुब्हान तआला मोमिनीन को, अल्लाह के नबी को पुकार रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहर रसूलो, या अय्युहन नबीयू। तो कुरान एड्रेस कर रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है, डायरेक्ट उनको अटेंशन उनकी अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। और आप एग्जैक्टली यही चीजें कॉपी राइटिंग में भी कर सकते हैं। और इमेजिन करो कि कितनी पावरफुल हो जाएगी आपकी कॉपी अगर आप ये सारे एलिमेंट्स जो कुरान से हमने आज सीखे हैं उनको कॉपी में इम्प्लीमेंट करने लग जाए। अब पांचवी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन। ये हमें हदीस से बहुत ज्यादा इसकी अच्छी एग्जांपल्स मिलती हैं कि कॉपी में हमें कहा जाता है कि जी अटेंशन ग्रैब करें, सवाल पूछें शुरू में। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है जी, ये तो ऑलरेडी हदीस में हो रहा है माशाल्लाह से। और एक मेरे सामने हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको उनकी तरफ से ये कन्वे की गई है हमारे लिए। और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट करते हैं किस तरह से, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के मुतालिक एक ऐसी बात ना बताऊं जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई हो। देखो कितने पावरफुल है कि इसमें वो हमसे सवाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो कि किसी नबी ने आज तक नहीं बताई अपनी उम्मत को। पावरफुल है। इसकी और एग्जांपल भी हमें मिलती है कि जब अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सामने वो खड़े हुए मक्का में और ऐलान किया अपनी नबूवत का, तो उन्होंने क्या सवाल पूछा था आपको याद है? उन्होंने फरमाया कि क्या अगर मैं आपको कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक पूरा लश्कर मौजूद है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो सबने माशाल्लाह एग्री किया था क्योंकि वो सादिक और अमीन थे। लेकिन उन्होंने देखें स्टार्ट किस तरह से किया, एक सवाल से। तो आप अगर कॉपी लिख रहे हैं, आपने किसी को मुखातिब करना है कॉपी में, या कोई भी चीज बात कन्वे करनी है और इम्पैक्टफुली कन्वे करनी है, तो सवाल से स्टार्ट करेंगे तो उसका यकीनन फायदा होगा। और ये हमारे रिलीजन में हमें ऑलरेडी सिखाया गया। तो ये भाई और बहनों, हमने आज इस्लाम से सबक सीखा है कि हमने अपनी कॉपी राइटिंग को कैसे करना है। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपकी कॉपी इम्प्रूव होगी, सवाब भी मिलेगा, और साथ साथ अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ने आपके नसीब में रखा होगा तो इससे आपको पैसे भी बनेंगे। इसी चीज़ के बारे में, कॉपी राइटिंग के बारे में, इन स्किल्स के बारे में, इन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, इस तरह की टिप्स आपको और चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैंने ऐड किया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मेरे से इंटरेक्ट करें, सवाल जवाब करें। आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।